हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इतने ज़्यादा नंबर्स में कैसे एग्जिस्ट कर पाते हैं, और जो भी इनके रीजंस थे उन पर हमने काफ़ी डिस्कशन किया था। कैटिनेशन, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट कार्बन आइटम्स होते हैं उनको आज हम क्लासिफाई करेंगे। Carbon atoms can be classified in 4 types depending upon the number of carbon atoms to which it is associated. 1 degree carbon, या इसे प्राइमरी कार्बन भी कहते हैं। प्राइमरी कार्बन वो कार्बन होते हैं जो या तो 0 कार्बन से या 1 कार्बन से एसोसिएटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH4, ये कार्बन किसी और कार्बन से एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है, इट विल बी 1 डिग्री कार्बन। CH3, ठीक है, ये भी 1 डिग्री कार्बन होगा। अगर अपन इसकी बात करें तो ये कार्बन क्या होगा, 1 डिग्री कार्बन होगा, और ये कार्बन भी 1 डिग्री कार्बन होगा, ये कार्बन भी 1 डिग्री कार्बन होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड टाइप ऑफ कार्बन 2 डिग्री कार्बन या सेकेंडरी कार्बन। तो सेकेंडरी कार्बन वो कार्बन होते हैं जो 2 डिफरेंट कार्बन आइटम से एसोसिएटेड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन देखें तो ये जो सेंटर में कार्बन है 2 डिफरेंट कार्बन से एसोसिएटेड है, प्रोपेन, तो ये कार्बन 2 डिग्री होगा, ठीक है। ये दोनों कार्बन आइटम्स 1 डिग्री होंगे। फॉर एग्जांपल अगर अपन इसमें देखें तो ये भी 2 डिग्री होगा, ये भी 2 डिग्री होगा, और ये दोनों कार्बन आइटम्स 1 डिग्री होंगे। ओके, फॉर एग्जांपल अगर अपन इस मॉलिक्यूल में बात करें तो सारे कार्बन आइटम्स 2 डिग्री कार्बन आइटम्स होंगे, बिकॉज एवरी कार्बन आइटम इज एसोसिएटेड टू 2 डिफरेंट कार्बन आइटम्स। ओके, अगर हम देखें थर्ड टाइप, वे कार्बन आइटम्स जो 3 डिफरेंट कार्बन आइटम से एसोसिएटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अपन इस मॉलिक्यूल की बात करें तो सेंटर वाला जो कार्बन होगा ये क्या होगा, टर्शरी या 3 डिग्री। ओके, यहां पर अगर अपन देखें तो ये 1 डिग्री होगा, ये 1 डिग्री होगा, और ये भी 1 डिग्री होगा। इस मॉलिक्यूल की अगर अपन बात करें ये 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, और ये कार्बन 3 डिग्री होगा। ओके, इस मॉलिक्यूल की अगर अपन बात करें तो ये कार्बन 1 डिग्री होगा, ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। ओके, अगर इस मॉलिक्यूल में देखें ओके, तो इसमें अगर अपन देखें ये कार्बन आइटम 1 डिग्री होगा, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, और ये भी क्या होगा, 2 डिग्री। ओके, कार्बन आइटम्स को हम इस तरह से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। 4 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन आइटम्स को टर्शरी कार्बन भी कहा जाता है। ओके, टर्शरी और 3 डिग्री। ऐसे अगर अपन देखें 4 डिग्री या क्वाटरनरी कार्बन आइटम्स वो कार्बन आइटम्स होते हैं जो 4 डिफरेंट कार्बन आइटम से एसोसिएटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इस मॉलिक्यूल की हम बात करें ओके, तो इसमें ये 1 डिग्री होगा, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, और ये क्या होगा, 4 डिग्री कार्बन होगा। ओके, जैसे मान लीजिए इस मॉलिक्यूल में अगर अपन देखें ओके, तो इस मॉलिक्यूल में ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 4 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये 1 डिग्री है। सारे टाइप के कार्बन आइटम इसमें प्रेजेंट हैं, ठीक है। 1 डिग्री भी है, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं। ओके, तो इस मॉलिक्यूल में देखें ये कार्बन आइटम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री,
3 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री। ओके, ओके, इस मॉलिक्यूल में अगर अपन देखें, ये कार्बन एटम 1 डिग्री, ये कार्बन एटम क्या हुआ, 2 कार्बन से एसोसिएटेड है। 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 4 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। ओके, जैसे अगर अपन इसमें देखें, ओके, इस मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो ये होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 4 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री। ओके, ओके, इस मॉलिक्यूल में हम देखें, ये होगा 1 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री एंड 2 डिग्री। ओके, ओके, तो जैसे हम कार्बन आइटम्स को क्लासिफाई करते हैं वैसे हम हाइड्रोजन आइटम्स को भी क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ H एटम्स। हाइड्रोजन एटम्स को हम 3 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। ऐसे हाइड्रोजन एटम जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़े होते हैं वो 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाते हैं, और ऐसे हाइड्रोजन एटम्स जो 2 डिग्री कार्बन से होते हैं वो सेकेंडरी या 2 डिग्री होते हैं। सिमिलरली ऐसे हाइड्रोजन एटम्स जो टर्शरी कार्बन से जुड़े होते हैं वे 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। लेकिन 4 डिग्री कार्बन से कोई हाइड्रोजन एटम एसोसिएट नहीं हो सकता है, इसलिए 4 डिग्री हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर अपन डिस्कस करें प्राइमरी हाइड्रोजन 1 डिग्री H और प्राइमरी हाइड्रोजन, ठीक है, जैसे अगर अपन इस मॉलिक्यूल की बात करें, ये दोनों ही कार्बन एटम 1 डिग्री हैं। ठीक है, और हर एक से जो एसोसिएटेड हाइड्रोजन एटम्स होंगे वे 1 डिग्री होंगे। तो ये भी क्या होगा, 1 डिग्री होगा, और कार्बन भी क्या होगा, 1 डिग्री होगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें यहां पर इस मॉलिक्यूल में, तो ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है। ठीक है, तो यहां पर 3 हाइड्रोजन एटम्स होंगे और यहां पर भी 3 हाइड्रोजन एटम्स होंगे। ये हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ 1 डिग्री H इस मॉलिक्यूल में 6 होंगे। फॉर एग्जांपल अगर अपन डिस्कस करें इस मॉलिक्यूल के लिए, इस मॉलिक्यूल में ये 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है, सो नंबर ऑफ 1 डिग्री H यहां पर 3 होंगे और यहां पे भी 3 होंगे। कितने हो जाएंगे टोटल? 6। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें इस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन एटम जो 1 डिग्री है ये सारे होंगे। ओके, तो यहां पर अगर अपन देखें टोटल 1 2 3 4 और 5 1 डिग्री कार्बन है, और जो नंबर ऑफ 1 डिग्री H हो जाएंगे इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है, वो हो जाएंगे 15। ठीक है, हर एक पर क्या होगा, एक एक, ठीक है, 1 डिग्री कार्बन पर 3 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो 5 1 डिग्री कार्बन है और 15 1 डिग्री H हो जाएंगे। ठीक है, कोई मॉलिक्यूल ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें मल्टीपल कार्बन तो हो, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी अगर अपन बात करें, ठीक है, तो इसमें 4 डिग्री कार्बन है 2 और बाकी सारे 1 डिग्री H। सो 1 डिग्री कार्बन है इसमें 6, सो 1 डिग्री कार्बन है 6 और 1 डिग्री H का नंबर हो जाएगा 18। ओके, जैसे अगर अपन इसमें देखें तो इसमें 1 डिग्री कार्बन 3 है और 1 डिग्री H हो जाएंगे 9। सिमिलरली 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स या सेकेंडरी हाइड्रोजन
वे होते हैं जो 2 डिग्री कार्बन से एसोसिएटेड होते हैं। जैसे इस मॉलिक्यूल में अगर हम देखें सारे कार्बन आइटम्स 2 डिग्री हैं और हर एक कार्बन पर 2 सेकेंडरी H हैं, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन इज 6 एंड टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री H 12 हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इस मॉलिक्यूल में हम देखें ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो हर एक 2 डिग्री पर 2H होंगे और 2 डिग्री कार्बन का नंबर है 2 और 2 डिग्री हाइड्रोजन का नंबर हो जाएगा 4, ठीक है। यहां पर अगर अपन देखें ओके, तो ये जो कार्बन आइटम है ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। सो नंबर ऑफ 2 डिग्री H कितने हो जाएंगे 1। ये कार्बन एटम सिर्फ एक कार्बन से एसोसिएटेड है, ये 2 डिग्री है। ये कार्बन एटम 2 कार्बन से एसोसिएटेड है, ये सेकेंडरी होगा। ओके, सिमिलरली हम बात करें टर्शरी H और 3 डिग्री H। Tertiary hydrogen atom are those hydrogen atoms which are associated to 3 डिग्री कार्बन एटम। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें इस मॉलिक्यूल की तो ये 3 डिग्री कार्बन होगा और 3 डिग्री कार्बन पर एक ही हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो 3 डिग्री H का नंबर इसमें 1 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में अगर अपन बात करें ओके, सो नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन 3 है, नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन भी 3 है और नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन, ठीक है, 3 है। सो नंबर ऑफ 1 डिग्री H, सो 3 और 3 9। नंबर ऑफ 2 डिग्री H 2 4 एंड 6 एंड नंबर ऑफ 3 डिग्री H कितने हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हाइड्रोजन को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन क्वार्टरनरी या 4 डिग्री हाइड्रोजन का कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि 4 डिग्री कार्बन की पहले ही वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है, उससे कोई हाइड्रोजन आइटम एसोसिएट नहीं कर सकता है। ओके, तो जैसे कि हमने बात की थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं इस तरीके से ओपन चेन और क्लोज स्ट्रक्चर। ऐसा एक और क्लासिफिकेशन है, वी कैन क्लासिफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ functional group। ओके, सो मॉलिक्यूल्स कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसमें सबसे पहले होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं C डबल बॉन्ड O OH। तो इसमें कार्बोनिल ग्रुप भी होता है, C डबल बॉन्ड और OH ग्रुप भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके के कंपाउंड जिनमें कार्बोनिल ग्रुप और OH ग्रुप एक साथ प्रेजेंट होते हैं वे कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अपन देखें ये मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड है, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड वेरी इंपॉर्टेंट एसिटिक एसिड। ओके, नेक्स्ट HC डबल बॉन्ड OH। ओके, इसमें भी C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है, फॉर्मिक एसिड, कॉमन नेम वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड C6H5 C डबल बॉन्ड OH, बेंजीन पे COH, कॉमन नेम बेंजोइक एसिड। CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, हालांकि इसमें अल्कीन फंक्शनल ग्रुप भी है, ठीक है। नाम वेरी इंपॉर्टेंट सिनामिक एसिड, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, नाम पता होना चाहिए, इसमें भी C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। दीज आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, नाम इंपॉर्टेंट है सैलिसिलिक एसिड।
ठीक है, सैलिसिलिक एसिड। ओके, जैसे मान लीजिए इसमें हम थोड़ा सब्स्टिट्यूएंट लगा दें, OC डबल बॉन्ड OCH3 और C डबल बॉन्ड OH, so this is also known as acetyl salicylic acid, acetyl salicylic acid, very important common name aspirin, ठीक है, एस्पिरिन, ठीक है, ASPIRIN, एस्पिरिन। ओके, कई सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें एक फंक्शनल ग्रुप होता है, कई सारे ऐसे होते हैं जिनमें मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप होते हैं। फॉर एग्जांपल, क्या ये मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड है? तो इसमें भी C डबल बॉन्ड और OH दोनों हैं, बट ये मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। द C डबल बॉन्ड O और OH एक ही कार्बन पर होंगे तब ये कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। अलग अलग कार्बन पर अगर C डबल बॉन्ड और OH है तो ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं, दे आर नॉट कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, कुछ कंपाउंड जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, इनके नाम आप लोगों को याद होने चाहिए और कॉमन नेम पता होने चाहिए। ओके, तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, ओम्स गैप। ओम्स गैप, ओ मतलब ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड मतलब दो COH ग्रुप के बीच में कोई कार्बन एटम नहीं आएगा। तो 0 कार्बन एटम है तो O हो जाएगा, O इज ऑक्सैलिक एसिड। अगर 1 कार्बन एटम है तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, 1 कार्बन एटम, ठीक है, M मतलब होगा मैलोनिक एसिड, मैलोनिक एसिड, ठीक है। S अगर 2 कार्बन एटम्स बीच में है तो S हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, सक्सिनिक एसिड, ठीक है। अगर 3 कार्बन एटम्स बीच में होंगे, ठीक है, 3 कार्बन एटम्स अगर बीच में होंगे तो हम इसे लिखेंगे G मतलब होगा ग्लूटारिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, ठीक है। 4 कार्बन एटम्स अगर बीच में होंगे तो एडिपिक और 5 अगर बीच में होंगे तो पिमेलिक एसिड होगा। ऐसे हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4 कार्बन एटम्स अगर बीच में हैं ठीक है, तो इसे लिखेंगे A मतलब एडिपिक एसिड, और अगर 5 कार्बन एटम्स बीच में होंगे तो हम इसे लिखेंगे P मतलब पिमेलिक एसिड। ये कॉमन नेम्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आगे भी आप लोगों को काम में आएंगे, ये याद रखिएगा। ओम्स गैप, OMSGAP, O ऑक्सैलिक, M मैलोनिक, S सक्सिनिक, G ग्लूटारिक, A एडिपिक एंड P पिमेलिक। ओके ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड में ये 2 नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH सेम साइड, ठीक है, एल्कीन में। ओके, तो इसको हम कहते हैं मैलोनिक एसिड, और अगर ट्रांसफॉर्म में है तो इसको अपन कहते हैं फ्यूमारिक एसिड। ओके, बेंजीन पर अगर 2 COH लगे हों तो इसे कहा जाता है थैलिक एसिड। ओके, तो इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, कॉमन नेम कार्बोक्सिलिक एसिड के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेकेंड टाइप जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ये होते हैं सल्फोनिक एसिड।
सल्फोनिक एसिड। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं SO3OH। ओके, जैसे कंपाउंड है फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इज सल्फोनिक एसिड। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं दे आर नॉन एज एनहाइड्राइड्स। ओके, एनहाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड बाय, ऐसा माना जाता है कि जो एनहाइड्राइड्स हैं दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स बाय द लॉस ऑफ वाटर। तो वाटर के लॉस से बनते हैं। ठीक है, तो जैसे यहां से अगर अपन ये वाटर का लॉस करा देते हैं तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी अनहाइड्राइड। ओके, तो इस तरीके के जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ये अनहाइड्राइड कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल यहां अगर अपन देखें, सो दिस इज अनहाइड्राइड। तो अनहाइड्राइड बेसिकली ये फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। ओके, कोई जरूरी नहीं कि दोनों तरफ जो ग्रुप्स हों ये सेम ही हों, कई बार ऐसे मिक्स अनहाइड्राइड भी बन जाते हैं या क्वेश्चंस में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो CH3 और ET, यहां पर मिथाइल है, यहां पर इथाइल है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट, ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, अनहाइड्राइड, इसके बाद होते हैं एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन पे C डबल बॉन्ड O के साथ H रहता है। ठीक है, तो C डबल बॉन्ड O H। ठीक है, इस तरीके के जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जैसे यहां अगर अपन देखें C डबल बॉन्ड O H, ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, एल्डिहाइड। लेकिन कुछ फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिनमें दोनों तरफ कार्बन एटम्स होते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड नहीं होते हैं। इन फंक्शनल ग्रुप्स को कहा जाता है कीटोन्स। तो दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं और दोनों की प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर अपन इसकी बात करें तो ये कीटोन होगा। ठीक है, दोनों तरफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट। कुछ बड़े इंपॉर्टेंट नेम्स भी हैं, तो आप थोड़ा देख लें। HC डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड। ठीक है, IUPAC नाम तो हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। कॉमन नेम इसका होगा फॉर्मल्डिहाइड। CH3C डबल बॉन्ड OH, दिस इज ऑल्सो एल्डिहाइड। कॉमन नेम इसका होगा एसिटैल्डिहाइड। ओके, दोनों तरफ अगर कार्बन हो मिनिमम से मिनिमम ये कंपाउंड बन सकता है CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ये कीटोन है और इसका जो नाम होगा दैट विल बी एसीटोन। फोर्थ कंपाउंड C6H5C डबल बॉन्ड OH। ओके, इस कंपाउंड का नाम होगा बेंजल्डिहाइड। ओके, अगर अपन इसमें देखें ये कंपाउंड अगर ऐसे दिया जाए C डबल बॉन्ड OH, तो ये एल्डिहाइड है, सॉरी ये एल्डिहाइड है, और अगर यहां CH3 लगा दें तो ये कीटोन है, तो इसका जो नाम होगा दैट विल बी एसीटोफिनॉल। इस कंपाउंड का नाम होगा जिसमें दोनों तरफ pH आ जाए, ठीक है, बेंजोफिनॉल। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड है एल्डिहाइडिक ग्रुप है, और एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो इसका नाम होगा सैलिसैल्डिहाइड। ओके, ओके, ये भी एल्डिहाइडिक ग्रुप है, नाम हो जाएगा, ठीक है, क्रोटोन एल्डिहाइड। ठीक है, कॉमन नेम। एक और मॉलिक्यूल है, इसका भी नाम याद रखें। सो दिस इज सिनेमैल्डिहाइड। ओके,
सिनेमैल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में ये देखिए, अगर एक भी H है दोनों में से किसी एक तरफ तो एल्डिहाइड है, और दोनों तरफ अगर कार्बन एटम्स हैं तो कीटोनिक ग्रुप होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं 6 टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। साइनाइड्स कॉमनली कहे जाते हैं साइनाइड्स, IUPAC में इन्हें नाइट्राइल्स कहा जाता है, विच वी विल डिस्कस लेटर। ओके, एंड सिमिलर टाइप है आइसोसाइनाइड। ओके, NC आइसोसाइनाइड। और आइसोसाइनाइड्स को IUPAC नॉमेनक्लेचर में कार्बाइलअमीन भी कहा जाता है। तो यहां पर कनेक्टिविटी अगर कार्बन से है इस ग्रुप की मेन चेन में तो साइनाइड होगा, और कनेक्टिविटी अगर आइसोसाइनाइड से है, ठीक है, सॉरी, कनेक्टिविटी अगर नाइट्रोजन से है तो आइसोसाइनाइड होगा। फॉर एग्जांपल अगर अपन ये देखें, इस मॉलिक्यूल में कनेक्टिविटी कार्बन से है तो ये साइनाइड होगा। अगर यहां कनेक्टिविटी नाइट्रोजन से है तो ऐसा ग्रुप या ऐसा फंक्शनल ग्रुप क्या कहलाएगा? आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो यहां पर जैसे मान लीजिए मॉलिक्यूल में इस तरह से मेंशन्ड हो तो ये कार्बन एटम मेन चेन से कनेक्टेड है साइनाइड, नाइट्रोजन मेन चेन से कनेक्टेड है तो ये होगा आइसोसाइनाइड। ओके, तो फंक्शनल ग्रुप्स दोनों डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अपन देखें, ये दोनों मॉलिक्यूल्स में फंक्शनल ग्रुप्स अलग अलग होते हैं, और आगे हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। ठीक है, यहां पर कार्बन से कनेक्टिविटी है तो ये साइनाइड फंक्शनल ग्रुप होगा, या IUPAC में नाइट्राइल इसे हम कहेंगे। यहां पर नाइट्रोजन से कनेक्टिविटी है तो ये आइसोसाइनाइड फंक्शनल ग्रुप होगा, या IUPAC में इसे कार्बाइलअमीन भी कहा जाता है। ओके, इसके अलावा एसिड्स के कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे यहां पर जो OH ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड में, अगर यहां OH हटा करके NH2 लगा दिया जाए तो इनको हम कहते हैं अमाइड्स। ठीक है, तो अमाइड्स जो ग्रुप होते हैं, यहां पर नाइट्रोजन की भी 2 वैलेंसीज और हैं जो H से पूरी हो रही हैं, और अमाइड्स को भी हम अमीन की तरह 3 टाइप से क्लासिफाई करते हैं, एज 1 डिग्री अमाइड, या इनको हम कहते हैं प्राइमरी। तो प्राइमरी अमाइड वो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जिनमें नाइट्रोजन से 2H एसोसिएटेड होते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर 2H एसोसिएटेड है तो ये हो जाएगा अमाइड। ठीक है, और ये अमाइड कहलाएगा 1 डिग्री अमाइड या प्राइमरी अमाइड। सिमिलरली अगर मान लीजिए यहां पर 2H एसोसिएटेड है, ये भी 1 डिग्री अमाइड होगा। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए ड्यूटेरियम लगा देते हैं हम, आइसोटोपिक हाइड्रोजन। तो अगेन यहां पे भी दोनों हाइड्रोजन एटम्स हैं, हाइड्रोजन और आइसोटोपिक हाइड्रोजन, ये भी 1 डिग्री अमाइड होगा। ऐसे अमाइड जिनमें एक हाइड्रोजन एटम और एक कार्बन से वैलेंसी पूरी होती है, इन फंक्शनल ग्रुप्स को कहा जाता है 2 डिग्री। ठीक है, तो यहां अगर अपन देखें एक H है और एक कार्बन है, सिमिलरली नाइट्रोजन 2 कार्बन से एसोसिएट हो रहा है तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं 2 डिग्री। और ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स जिनमें नाइट्रोजन से सारे कार्बन एटम्स एसोसिएटेड हों, एक भी हाइड्रोजन मतलब प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है, हाइड्रोजन एब्सेंट हो, इनको कहते हैं टर्शरी अमाइड्स या 3 डिग्री अमाइड्स। ठीक है, क्वाटरनरी अमाइड्स का कोई मीनिंग नहीं है। तो अमाइड्स को जैसे हमने अमीन में पढ़ा था, जैसे अमाइड्स भी तीनों अमाइड्स 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइड्स, दे विल बी कंसीडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ये आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप्स नहीं होंगे। प्राइमरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड एंड टर्शरी अमाइड्स आर सेपरेट और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। तो कुछ क्वेश्चन में आप आइडेंटिफाई करें नेचर ऑफ अमाइड।
ओके जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में देखें, नाइट्रोजन से एक H है, एक कार्बन एसोसिएटेड है, 2 डिग्री अमाइड होगा। नाइट्रोजन से ऑल 3 कार्बन आइटम 0H है, ये 3 डिग्री अमाइड होगा। यहां पर ऑल 3 कार्बन आइटम्स टर्शरी अमाइड होगा, ऑल 3 कार्बन आइटम्स टर्शरी अमाइड होगा। यहां पर अगर अपन देखें नाइट्रोजन से ऑल 3 कार्बन आइटम्स टर्शरी अमाइड, एक H है, 2 कार्बन है, 2 डिग्री अमाइड होगा, ऑल 3 कार्बन आइटम्स टर्शरी आर। ओके ओके तो 9th नंबर पर आ जाते हैं एसिड हैलाइड्स। ओके तो एसिड हैलाइड्स वो फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनमें OH की जगह पर Cl सब्स्टिट्यूटेड हो या Br हो या आयोडीन हो। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन देखें, सो दिस इज एसिड हैलाइड मॉलिक्यूल, ठीक है, एसिड हैलाइड। 10th नंबर पर इस तरीके के फंक्शनल ग्रुप्स होंगे जो एस्टर होंगे। एस्टर इस तरीके के फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जिनमें ऑक्सीजन से भी कार्बन एसोसिएट होता है और C डबल बॉन्ड O से भी कार्बन होता है। तो फर्स्ट एस्टर है, ठीक है, या फर्स्ट एस्टर इस तरीके से जो फर्स्ट मेंबर होगा एस्टर का वो ये होगा। तो यहाँ पर OH की जगह पर हमने H हटा करके अल्काइल लगा दिया, ठीक है। इस तरीके के जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं इनका नेम होगा एस्टर। ओके जैसे अगर अपन देखें सेकेंड मेंबर ऑफ एस्टर होमोलोगस सीरीज, ठीक है, दिस, या मान लीजिए कंपाउंड, इसको भी हम एस्टर फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। ओके सो दीज आर एस्टर्स। नेक्स्ट, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, अल्कोहल, इसको हम क्या कहते हैं, OH ग्रुप, और थायोल, तो दिस विल बी SH ग्रुप, ठीक है। तो OH अल्कोहल और SH थायोल। अल्कोहल्स को या थायोल्स को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है एज 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल इस मॉलिक्यूल में 3 अल्कोहलिक ग्रुप्स हैं, तो ये जो होगा ये 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये प्राइमरी अल्कोहल होगा या 1 डिग्री अल्कोहल होगा। ये 2 डिग्री कार्बन से ज्वाइंट है, सेकेंडरी अल्कोहल होगा, और ये टर्शरी अल्कोहल होगा, ठीक है। तो ऐसे ही थायोल को या अल्कोहल को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं एज प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल। बट ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स की तरह कंसिडर नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये 2 अल्कोहल हैं, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में इनफैक्ट हम 3 ले लेते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो 1 डिग्री अल्कोहल की होगी और जो 2 डिग्री अल्कोहल की होगी और जो 3 डिग्री की होगी वो डिफरेंट नहीं होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी सेम बट रेट में चेंज। सो दिस टाइप ऑफ अल्कोहल्स आर आल्सो सिमिलर फंक्शनल ग्रुप। जैसे अमीन में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन को हम डिफरेंट मानते हैं, वैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल या 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किए थे अमीन, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अमीन्स को हम 3 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। अमीन्स फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, इस तरह से हम मेंशन कर सकते हैं, दोनों H 1 डिग्री या प्राइमरी अमीन, एक H एक कार्बन सेकेंडरी अमीन, ठीक है, दोनों तरफ से अगर कार्बन से ज्वाइंट है, और अगर तीनों तरफ से कार्बन से ज्वाइंट है, एक भी H प्रेजेंट नहीं है, तो टर्शरी अमीन। तो ये बात हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर भी ली थी। ओके सो प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्शरी अमीन्स आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स बिकॉज दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके नेक्स्ट, अल्कीन्स और अल्काइंस को भी फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाता है। सो डबल बॉन्ड्स को और ट्रिपल बॉन्ड्स को दे आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। इसके अलावा कई और भी होते हैं, हेलोजेंस, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। और भी कई फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, नाइट्रो, इसको हम बोलते हैं नाइट्रो, एनो,
ठीक है, इट इज नॉन एज नाइट्रोसो. So these are various types of functional groups which may be present in organic compounds. मेरा क्वेश्चन ये है, अगर आपको ऐसे स्ट्रक्चर दे दिए जाए, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस मॉलिक्यूल में कितने फंक्शनल ग्रुप्स, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं. यहां पर अगर अपन देखें, एक फंक्शनल ग्रुप है क्लोरीन, एक फंक्शनल ग्रुप है यहां पर कीटोन, एक फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल और एक फंक्शनल ग्रुप है अल्कीन. तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो जाएंगे इसमें 4. ठीक है, एक और क्वेश्चन में देता हूं. ओके, इस मॉलिक्यूल में अगर अपन देखें, एक फंक्शनल ग्रुप ये है एल्डिहाइड, एक फंक्शनल ग्रुप ये है कीटोन, एक फंक्शनल ग्रुप ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, फंक्शनल ग्रुप नाइट्रो, फंक्शनल ग्रुप साइनाइड एंड फंक्शनल ग्रुप आइसोसाइनाइड. ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स की तरह कंसीडर होंगे. ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स इसमें हो जाएंगे 6. ठीक है, तो जिस तरह से अपन ने डिफाइन किए फंक्शनल ग्रुप, ये क्वेश्चन इस पर पूछे जा सकते हैं. ठीक, कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल दे दिया जाए, आपको ये बताना हो कि इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं जो एक दूसरे से डिफरेंट हैं. तो यहां पर अगर अपन देखें, ये 1 डिग्री अमाइड है, ये अल्कीन है, क्लोरो, एस्टर, 2 डिग्री अमाइड और ये 1 डिग्री अमाइड. तो ये तो खैर रिपीट हो रहा है. तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट जाएंगे 1 2 3 4 एंड 5. सो 5 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हमको यहां पर मिलेंगे. ओके, इस मॉलिक्यूल में बताना है आपको डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स. एक तो हो जाएगा एसिड हैलाइड, अल्कोहल, कीटोन और अल्कीन. ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हो जाएंगे 4. ओके, इस मॉलिक्यूल की अगर अपन बात करें, इसमें डिफरेंट होगा अल्काइन, अल्कीन, अल्कोहल. ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री, 1 डिग्री है, मगर हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स इन्हें कंसीडर नहीं करेंगे. अमीन 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, दे विल बी कंसीडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप. सो 1 2 3 4 एंड 5. ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं इंटीजर टाइप. जो भी मॉलिक्यूल आपको दे दिया जाए, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आपसे पूछ लें, या प्राइमरी अमीन कितने, सेकेंडरी अमीन कितने, टर्शियरी अमीन, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल, अमाइड्स, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. ओके, तो एक लास्ट टॉपिक हम जनरल जो डिस्क्रिप्शन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, उसके बारे में डिस्कस करते हैं. और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर. ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट बात हम कर लेते हैं, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी. इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी. ठीक है, या इसको अपन DU भी कहते हैं. व्हाट इज DU? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. ठीक है, या कभी कभी इसे DB भी कहते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट. ठीक है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट.
So index of hydrogen deficiency, degree of unsaturation, double bond equivalent, all are same. ये माना जाता है कि जो भी कंपाउंड्स हैं वो अल्केन से इमर्ज होते हैं और अल्केन के कंपैरिजन में कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कम है एक मॉलिक्यूल के लिए, वही उसकी इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी होती है. फॉर एग्जांपल अगर अपन देखें, जो कंपाउंड सैचुरेटेड है, अल्केन है, इनमें और ज्यादा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का एडिशन पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो इनके लिए DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, 0 रहेगा. लेकिन अगर अपन बात करें किसी अल्कीन की, तो अल्कीन में एक मॉलिक्यूल H2 का और ऐड हो जाए तो इट विल कन्वर्ट इनटू सैचुरेटेड अल्केन, और एक मॉलिक्यूल जो ऐड हो रहा है वही उसका क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. तो अल्कीन के केस में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होगा. ठीक है, जैसे हम बात करें अल्काइंस की, तो अल्काइन में 2 डबल बॉन्ड्स है और इसमें 2 मॉलिक्यूल H2 का एडिशन हो सकता है, तो इट विल कन्वर्ट इनटू CH3 सैचुरेटेड कंपाउंड. तो जहां पर 2 पाई बॉन्ड्स है वहां पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा 1. ठीक है, जैसे हमारे पास में अगर एल्डिहाइड है, इसमें भी एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और एक पाई बॉन्ड है, तो इसमें एडिशन होगा एक H2 मॉलिक्यूल का, विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, ए सैचुरेटेड मॉलिक्यूल. तो जहां पर भी पाई बॉन्ड्स होंगे, जितने पाई बॉन्ड्स होंगे उतने ही H2 मॉलिक्यूल ऐड हो सकते हैं और वही उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा. ठीक है, जो मॉलिक्यूल साइक्लिक होते हैं, जैसे इसमें अगर अपन देखें साइक्लोप्रोपेन, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी C3H6. तो अगर इसमें एक H2 मॉलिक्यूल और ऐड हो जाए, सो द फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड विल बी C3H8 प्रोपेन का है, जो कि एक सैचुरेटेड कंपाउंड है. तो जहां पर भी साइक्लिक सिस्टम आ जाते हैं वहां पर एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बढ़ जाता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए इस मॉलिक्यूल की बात की जाए, तो एक तो साइक्लिक है और एक पाई बॉन्ड है, और ऐसे में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 हो जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर इस मॉलिक्यूल की बात की जाए बेंजीन की, तो 3 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो पाई बॉन्ड की वजह से होंगे और एक साइक्लिक की वजह से होगा. तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बेंजीन के लिए 4 रहेगा. ओके, एक तरीका और है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करने का. अगर आपको जो मॉलिक्यूल है इसका फॉर्मूला गिवन हो, फॉर एग्जाम्पल अगर ये फॉर्मूला दिया जाए आपको C4H7N, ठीक है, तो इसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं DU, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट. ठीक है, या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एज हाफ इनटू 2 टाइम्स नंबर ऑफ कार्बन प्लस 2 माइनस M प्लस T. ठीक है, यहां पर C रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट. तो एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट कार्बन एटम जैसे इस क्वेश्चन में 4 है. ठीक है, M रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट ग्रुप्स, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट ग्रुप्स. ठीक है, मोनोवैलेंट वो होते हैं जिनमें वैलेंसी 1 होती है, जैसे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रीशियम, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे ग्रुप्स क्या हैं, मोनोवैलेंट ग्रुप्स हैं. ठीक है, ये एटम्स सारे मोनोवैलेंट हैं. तो जब भी इनको काउंट करेंगे यहाँ पर M की जगह पर लिखेंगे जो भी इनकी वैल्यू. जैसे इस क्वेश्चन में हाइड्रोजन एटम का नंबर 7 है तो M की वैल्यू हो जाएगी 7. T रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ट्राइवैलेंट एटम्स. तो ऐसे एटम्स जिनकी वैलेंसी 3 है, ठीक है, क्या कहे जाते हैं, ट्राइवैलेंट. कौन कौन से हो सकते हैं, नाइट्रोजन, बोरॉन, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, ये सारे एटम्स ट्राइवैलेंट होंगे. जो डाइवैलेंट ग्रुप्स होते हैं उनको हम इस फॉर्मूले में इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि डाइवैलेंट में एक्चुअली अगर कोई मोनोवैलेंट आ जाएगा तो वो H हटा करके खुद लग जाएगा, तो जो काम हाइड्रोजन का होगा वही मोनोवैलेंट का होगा. ट्राइवैलेंट के केस में अगर एक H हटेगा तो 2 नए मोनोवैलेंट इंट्रोड्यूस होंगे, और अगर बायवैलेंट होगा तो एक हटेगा और एक नया लगेगा. तो बायवैलेंट कभी भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को अफेक्ट नहीं करते हैं. तो जैसे इस मॉलिक्यूल के लिए अगर हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालें, ऐसे अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया जाए, हमें पता नहीं कितने डबल बॉन्ड, कितने साइक्लिक स्ट्रक्चर हैं, तो हम इसके लिए DU कैलकुलेट करते हैं हाफ इंटू
2 टाइम्स ऑफ 4 प्लस 2 माइनस 7 प्लस 1 और इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, 10, ये हो जाएगा 8 प्लस 2 10 प्लस 11 11 माइनस 4 4/2 2। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा, 4 आएगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन इसमें देखें, सॉरी, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 आएगा। फॉर एग्जांपल इस मॉलिक्यूल की अगर अपन बात करते हैं, सो हाफ इंटू 2 टाइम्स ऑफ 5 प्लस 2 माइनस 10, ठीक है। तो यहां पर अगर अपन देखें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की वैल्यू कितनी होगी, 10 प्लस 2 12, ठीक है, और माइनस 10, ठीक है। तो यहां पर जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 1। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इस मॉलिक्यूल के लिए आ जाएगा 1। फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें C4H5, ठीक है, N, तो इस मॉलिक्यूल के लिए अगर हमको DU निकालना है तो DU की वैल्यू आ जाएगी हाफ इंटू 2 टाइम्स ऑफ कार्बन नंबर 4 प्लस 2 माइनस 5 प्लस 1, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है, प्लस 2 10 11 11 माइनस 5 6 6/2। 3 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इस मॉलिक्यूल में हमको मिलेंगे। ओके, ओके, तो कुछ कंपाउंड्स में दे रहा हूं आप लोगों को, इनमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आप कैलकुलेट करें। ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर 1, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा 1, इस मॉलिक्यूल में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा 3, इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा 3, इस मॉलिक्यूल में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा 5। क्वेश्चन नंबर 5, C ट्रिपल बॉन्ड N रहेगा, CN जहां भी दिया हो C ट्रिपल बॉन्ड N, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड 4 और एक साइक्लिक 5। क्वेश्चन नंबर 6, इस तरह से बना सकते हैं, ये एल्डिहाइड और एसिडिक ग्रुप्स हैं। सो पाई बॉन्ड 1 2 3 एंड 4 एंड 1 साइक्लिक, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 5। NH2 में कुछ होगा नहीं, एल्डिहाइड एक ग्रुप, C डबल बॉन्ड OH, साइनाइड ट्रिपल बॉन्ड, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 2 3 4 5 6, ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H5 दिया हुआ है, सो 2 times 6 plus 2 number of hydrogen 5 plus 1. Okay, so 14 14 15 15 minus 5 10 10 by 2, degree of unsaturation 5. Okay, इसमें अगर अपन देखें C10H20 half into 2 times number of carbon plus 2 minus 20, degree of unsaturation 1. इस क्वेश्चन में अगर अपन देखें हाफ इंटू 2 टाइम्स नंबर ऑफ कार्बन 14 प्लस 2 माइनस 22, सो 28 प्लस 2 30, 30 माइनस 22, ठीक है 8 बाई 2 4 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में अगर अपन देखें हाफ इंटू 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 2 माइनस 5 प्लस 3, तो इसमें कितना आ जाएगा 4 प्लस 2 6, ठीक है 9 माइनस 5 4 बाई 2, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 आ जाएगा इसमें। ओके, यहां पर अगर अपन देखें ये क्यूबेन का फॉर्मूला है C8H8, ठीक है हाफ इंटू 2 टाइम्स ऑफ 8 प्लस 2 माइनस 8, तो 16 प्लस 2 20 माइनस 2, ठीक है 12 बाई 2 दैट इज 6। इस क्वेश्चन में एक और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जुड़ जाएगा, तो 6 तो क्यूबेन में ही है और एक डबल बॉन्ड की वजह से और आ जाएगा 7 हो जाएगा। फॉर्मूले से भी हम लिख सकते हैं C8H7NO, तो कितना हो जाएगा हाफ इंटू 2 टाइम्स ऑफ 8 प्लस 2 माइनस 7 प्लस 1, कितना होगा 16 प्लस 2 20, 20 माइनस 6 14, 14 बाई 2 7 हो जाएगा। डायरेक्ट देख के भी बता सकते हैं, क्यूब में 6 रहेगा और एक पाई बॉन्ड और बढ़ेगा तो 7 हो जाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर जब हम क्लासिफाई करते हैं तो हम इन्हें डिफरेंट टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, ठीक है इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। और हम एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने मॉलिक्यूल्स की डिस्कस करी, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिसे इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी कहा जाता है। तो आइसोमेरिज्म टॉपिक में इस प्रॉपर्टी की बहुत जरूरत पड़ेगी। कोई भी अगर अननोन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है उसमें आइडेंटिफाई करना कितने साइक्लिक ग्रुप्स हैं, कितने डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, तो उनके लिए इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी या DU कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो आगे की क्लासेस में वी विल डिस्कस अबाउट IUPAC नॉमेनक्लेचर, और जो भी कंपाउंड्स हमने फंक्शनल ग्रुप्स हमने पढ़े हैं, ठीक है एक एक करके वी विल डिस्कस अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ दीज कंपाउंड्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।